तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव से पहले बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी पहुंची चुनाव आयोग, कहा नंदीग्राम की वोटर लिस्ट से भाजपा के उम्मीदवार का हटाया जाए नाम। इन्होंने गलत तरीके से बनवाया है अपना वोट, बुरी तरह से बंगाल में फंस गई है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। एनआरसी और सीएए कानून को लागू करने का भाजपा ने असम में किया है वादा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाउड स्पीकर से अजान पर गोवा हाई कोर्ट ने लगाया बैन, मुसलमानों में भड़का है गुस्सा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार संसद में लेकर आने वाली है एक और बड़ा बिल। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हीप किया है आज जारी। जय दोस्तों, बड़ा एक और बिल लेकर भाजपा संसद में कल आने वाली है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी, कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भाजपा को यहां पर नहीं जीतने दूंगी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कल आरजेडी बिहार विधानसभा का करेगी घेराव। प्रशासन ने तेजस्वी को नहीं दी अनुमति। तेजस्वी बोले पुलिस से भी करेंगे हम टकराव, लेकिन कल घेर कर रहेंगे बिहार की विधानसभा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट फिर से करेगा सुनवाई, मोदी को हो सकती है जेल। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बंगाल में एक और बड़ा झटका। भाजपा के खिलाफ टीएमसी पहुंची चुनाव आयोग, बोली नंदीग्राम की वोटर लिस्ट से शुभेंदु अधिकारी का हटाया जाए नाम। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को आज टीएमसी ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग आज टीएमसी पहुंच गई है और नंदीग्राम की वोटर लिस्ट से भाजपा के नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का नाम हटाए जाने की जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में नंदीग्राम सबसे अहम सीट बन गई है। यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और शुभेंदु अधिकारी का नाम नंदीग्राम की वोटर लिस्ट से हटाए जाने की मांग की है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि शुभेंदु अधिकारी पिछले 6 महीने से नंदीग्राम में नहीं रह रहे हैं, ऐसे में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए। अब टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग को भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। आपको बता दें कि टीएमसी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग को पहले चिट्ठी लिखी थी जिसमें ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए, तो इसी का बदलाव टीएमसी ने भाजपा से लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अगर भाजपा के उम्मीदवार का टीएमसी द्वारा नाम हटाया गया तो भाजपा को तगड़ा झटका ये बंगाल में लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर से अजान पर गोवा हाई कोर्ट ने लगाया बैन, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गोवा में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर बैन आज गोवा हाई कोर्ट ने लगा दिया है। दरअसल ये आदेश वरुण प्रियोलंकर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करने के बाद गोवा हाई कोर्ट ने दिया है। आपको बता दें कि वरुण मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन दिन में 5 बार मस्जिदों से लाउड स्पीकर की अजान के कारण वह परेशान थे, ऐसा उन्होंने अपनी याचिका में गोवा हाई कोर्ट को बताया था। और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए गोवा हाई कोर्ट ने तत्काल एक्शन लिया और उनके आसपास की 6 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान पर इलाहाबाद में बैन नहीं लगाया गया था। इलाहाबाद में वैन की जगह वॉल्यूम कम कर दिए गए थे और लाउड स्पीकर की दिशा बदल दी गई थी, लेकिन बैन नहीं लगाया गया था। लेकिन गोवा में लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगा दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। एनआरसी और सीएए कानून लागू करने का किया वादा। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने असम के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 8 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनआरसी और CAA कानून को लागू करने का भी वादा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि असम में फिर से भाजपा शासित सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक NRC और CAA कानून को लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। JP नड्डा ने कहा है कि 5 साल पहले असम में कई तरह की चुनौतियां थी जिसका सामना NDA की सरकार ने किया। NDA ने समस्याओं का निराकरण कर असम को विकास की ओर अग्रसर किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा ने ये अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़े वादे असम में किए हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी को लगा तगड़ा झटका। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट फिर से करेगा सुनवाई, मोदी को होगी जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राफेल डील के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए सबूतों को मान्यता करार देते हुए सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राफेल डील पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जो क्लीन चिट मिल गई थी उस पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राफेल डील के मुद्दे की फिर से जांच के लिए याचिका पेश करने वाले अरुण शौरी ने यह बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करने का मन बना लिया है, जिसके बाद मोदी को झटका लगा है और मोदी की आपत्ति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस सरकार ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी। भाई आपको बता दें कि NDA सरकार से पहले की UPA सरकार ने फ्रांस के साथ 126 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी, जिसमें NDA सरकार ने लड़ाकू विमानों की संख्या घटाकर 36 कर दी थी। विपक्ष का आरोप है कि इस डील में सरकार ने धांधली की और डील में फाइटर जेट को कीमत UPA सरकार की तुलना में अधिक दी जा रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट फिर से राफेल डील पर सुनवाई करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने धांधलेबाजी के दस्तावेज सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजद कल करेगी बिहार विधानसभा का घेराव, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। तेजस्वी बोले पुलिस से भी टकराने के लिए तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश सरकार पर मुख्य विपक्षी दल RJD ने आज आक्रामक हमला बोला है। हालिया दिनों में सदन से लेकर सड़क तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में कल यानी 23 मार्च को RJD तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का घेराव करेगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए RJD को अनुमति नहीं दी है। वहीं यूपा RJD ने ऐलान किया है कि वह किसी भी हाल में विधानसभा का कल घेराव करके रहेंगे, कल चाहे पुलिस से उनको आमना सामना करना पड़े। बिहार विधानसभा के घेराव को लेकर युवा RJD की तरफ से जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद RJD ने ऐलान किया है कि प्रशासन अनुमति दे ना दे, लेकिन कल बिहार विधानसभा का हम घेराव करके रहेंगे, चाहे पुलिस से हमें टकराव करना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में नीतीश और भाजपा की मुश्किलें राजद ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक सभी स्कूलों को योगी ने किया बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आज 31 मार्च तक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। योगी ने सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश जारी किया है कि कक्षा 8 के बाद जिन कक्षाओं की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं, उन परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। ये परीक्षाएं ऐसी ही चलती रहेंगी, लेकिन 1 से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए योगी सरकार ने 31 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद में एक और बड़ा बिल लेके आने की तैयारी में मोदी सरकार। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप किया जारी, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में कल का दिन यानी मंगलवार काफी खास होने वाला है।
बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने सूचित किया है कि कल संसद में एक बड़ा बिल मोदी सरकार लेकर आने वाली है। इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी सभी लोकसभा सांसदों को एक व्हिप जारी कर कल सदन में पूरे दिन मौजूद रहने के लिए कहा है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भैया आपको बता दें कि ये बिल क्या होगा, इसकी अभी तक भाजपा ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना भाजपा ने बताया है कि वह एक और बड़ा बिल लेकर आने वाली है। तो देखते हैं कि भाजपा कौन सा बिल लेकर आने वाली है। जिस तरह से कृषि कानून के लिए बिल लेकर आई, CAA लेकर आई, NRC लेकर आई, ऐसा ही बिल भाजपा कल लेकर आने वाली है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं होने दूंगी बंगाल पर बीजेपी का कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए आन बान और शान का मुद्दा बन गया है। वकुंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मेरे रहते हुए बीजेपी बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकती। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं बंगाल का 1 इंच जमीन भी बीजेपी के लिए नहीं छोड़ूंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि बीजेपी बंगाल में कब्जा कर लेगी। उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो घायल होने के बावजूद चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी बंगाल पर कब्जा कर लेगी। बंगाल पर केवल बंगाली का अधिकार रहेगा, बाहर से आकर कोई बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकता। अपने चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने बार बार यही दोहराया कि बंगाल की जनता बीजेपी को वोट ना दे। तो ये बड़ी बात जो है ममता बनर्जी ने कही है और भाजपा को गुंडा पार्टी बताया है और कहा है कि बीजेपी बाहर से गुंडे लेकर यहां पर वोट करवाएगी और यहां की जनता को वोट नहीं करने देगी। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा के LG के अधिकार बढ़ाने वाला बिल को राज्यसभा में पेश नहीं होने देगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने वेंकैया नायडू को लिखा पत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लोकसभा से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासक संशोधक विधेयक 2021 को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यसभा में इसे लाने की मांग की है, इसे ना लाने की मांग की है। संजय सिंह ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा है कि लोकतंत्र और संविधान का अपमान करते हुए उपराज्यपाल को सरकार बताने वाला गैर संवैधानिक बिल को पास किया गया है। इस गैर संवैधानिक बिल को राज्यसभा में न लाया जाए। संजय सिंह ने बिल को संविधान का उल्लंघन बताया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करती है और किसी भी कीमत पर इसे राज्यसभा में हम पेश नहीं होने देंगे। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपसभापति वेंकैया नायडू को पत्र भी लिखा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने वाले बिल को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आमने सामने है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो देशमुख के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की है भाजपा ने मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए गंभीर आरोपों और उनको पद से हटाने की खबरों के बीच अब बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार जल्दी अनिल देशमुख को उनके पद से नहीं हटाती है तो वह सरकार की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। वहीं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी महाराष्ट्र के खराब हालातों का हवाला देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी भाजपाइयों का जवाब देते हुए बीजेपी के जवाब देते हुए शिवसेना ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर अनिल देशमुख को पार्टी से नहीं निकालेंगे और वह पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी राफेल डील पर जो सफाई दी थी और अपने नेताओं को बर्खास्त नहीं किया था, तो हम कैसे अपने नेताओं को बर्खास्त कर दे। तो देशमुख के इस्तीफे पर भाजपा अड़ी हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार उन्हें नहीं हटाएगी उनके पद से।